श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों के लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 3 सितंबर 2024। ओके, तो दिस द डे कैंडल और मार्केट ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दी है लास्ट 1 आवर में। और मार्केट ये जो रेड कैंडल बनी थी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई है और मार्केट ने कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग करी, जिसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी बायर्स अवेलेबल है, मार्केट का मूड पॉजिटिव है। ऑल्दो मार्केट इज गोइंग ऑन रेंज, और जिस दिन ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा सॉरी, उस दिन थोड़ा सा हमें नीचे तरफ जो हमारे पास ये वाला जोन कंसोलिडेट जोन है, यहाँ तक मार्केट के आने की मुझे उम्मीद है। ठीक है जी। और ऊपर की तरफ देखिए आप, कंसोलिडेशन कहाँ दिखता है आपको? ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन यहाँ पे है। तो मार्केट इस दोनों के बीच में भी ट्रैप है। तो मार्केट का जो मूव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है, ज़्यादा बड़ा मुझे इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो मार्केट जब भी आपको इस तरह ये जिस रेंज में मिले तो वहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कीजिए, एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक के लिए, तो मार्केट आएगा। जो पिक्चर मुझे दिख रहा है वो पिक्चर क्या है देखिए, आपको दिखा दूँ मैं। मार्केट में जो मुझे पिक्चर बनता दिख रहा है ये 52,000 वाला है। ये एक स्विंग हो गया, इस स्विंग से पकड़िए, ये स्विंग से पकड़िए, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और एटलीस्ट 52,000 तक तो ये जाने की हिम्मत रखता है। ठीक है, इसने डब्ल्यू पैटर्न के वो अपसाइड ब्रेक किया है। ठीक है, और अब ये इसका एक सपोर्ट जोन भी रहेगा, यानी 50,800 वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन भी रहेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट यहाँ से अपसाइड को ट्रैवल करेगी। और आप ये देखिए कि ये जो मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट बाय ऑन एवरी डिप चल रहा है, तो जैसे कि आज मार्केट में लोगों को डिप का मौका मिला, उन्होंने मार्केट को उठा दिया। निफ्टी की तरफ ध्यान देंगे तो निफ्टी जो है वो थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे दिखा है। निफ्टी जो है देखिए यहाँ से नहीं, जो रैली अपसाइड की करी है उसने, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है वो, स्ट्रॉन्ग बिकॉज क्योंकि ये बहुत स्टीप चढ़ाई है। स्टीप चढ़ाई मतलब कि बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़ी है इसने। और मार्केट यहाँ पे या तो थोड़ा कॉन्सोलिडेट करे तो मैं मानूंगा मार्केट अपसाइड जाने को तैयार है, या मार्केट थोड़ा नीचे आए। नीचे मुझे जो इसका सपोर्ट जोन दिखता है वो 25,000 तो कह रहा है, वो 25,000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये 24,900 वाला जोन है, वहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए, 25,000 को ब्रीच करना चाहिए। तो क्या होगा, थोड़ा हेल्दी करेक्शन होगा वो मार्केट के अंदर। ठीक है, अदरवाइज क्या है, बहुत स्टीप चढ़ाई, वो ज़्यादा दिन तक चढ़ नहीं पाएगा, फिर वो थोड़ा थक जाएगा मार्केट, फिर वो बहुत बुरी तरह गिरेगा। ओके, ग्लोबल सिनेरियो में भी रिस्पॉन्सिबल, ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ट्रिगर का कोई भी कॉज हो सकता है, बट लेकिन वो जब झटका देगा तो इसको जोन से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा खासा यहाँ पे वो देगा आपको, करेक्शन देगा, और वहाँ से फिर आपको एक दोबारा से मौका मिलेगा अपसाइड जाने के लिए। ठीक है, अभी बिल्कुल ऑल टाइम हाई जो है इसका वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसे डाइवर्जेंस लगा के दिखाऊँ तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही थी तो इसका RSI देखिए कहाँ पे था, इसका RSI लगभग यहाँ पे था 67 पे। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई थी मार्केट तो इसका कहाँ था, 75 पे था, 75 पे था। फिर उसने अगला हाई लगाया लेकिन वो उससे नीचे रहा। ठीक है, ये देखिए अब इसने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक कर, इस प्रीवियस हाई से ये वाला हाई ऊपर है लेकिन वो उससे नीचे रहा। अभी भी आप मार्केट में देखिए ये जो हाई है ये इस हाई से ऊपर चल रही है मार्केट, लेकिन उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो उतना ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा लास्ट में आज खींचा, अदरवाइज ये बिल्कुल यहीं पे करीब मार्केट बिल्कुल यहीं पे था। तो मार्केट में जो RSI का डाइवर्जेंस है वो भी एक पॉइंट है कि वहाँ से मार्केट मुझे थोड़ा नीचे दिख रहा है। ठीक है जी, मतलब अगर इनकेस ये ब्रेक होता है देन ओनली, अदरवाइज आप टेंशन लेने की बात, जब तक ये ऊपर जा रहा है। जैसे आज का जो कैंडल है उसने आप देखेंगे कि फाइनली पॉजिटिव, चाहे 1 पॉइंट पॉजिटिव, लेकिन कल की क्लोजिंग से 1 पॉइंट ऊपर दिया है। सेंसेक्स हालांकि वैसे एक रेड में क्लोज हुआ नहीं, तो बैंक निफ्टी तो 250 पॉइंट ऊपर है और निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर है और फिर निफ्टी भी 200 पॉइंट लगभग ऊपर है। ठीक है, अब वी कम ऑन टू द आज हमारे मार्केट में क्या हुआ, जो हमने कल बात किया था कि हम बायो एवरी डिप का, मार्केट ने मॉर्निंग से इस लोगों को इस भरम में रखा कि मार्केट आज नीचे गिरने वाली है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। मैंने आपको हमेशा बताया कि इस कैंडल्स को मार्क कर लिया जाए, जो पहली कैंडल को मार्क कर लिया जाए। देखिए पहली कैंडल यहाँ पे मार्क हो गई। अब देखिए कि मार्केट पहली कैंडल के ही बीच में पूरा दिन घूमते रहा और लास्ट में इसने इसको ब्रेक किया है। तो कोई खास ट्रेड यहाँ
बनानी। ये इस पर भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, ज़बरदस्ती बनाने वाली बात है तो मैं बना देता हूँ कि देखिए ये एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन थी और जब उसको ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, फिर को रीटेस्टिंग किया और फिर ऊपर चला गया। ये कोई बाइंग हुई है, बाय ऑन डिप वाली कहानी है, आप और मैं इसको लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जैसे छोटे लोगों के लिए आज कोई ऐसा पैटर्न था नहीं, बिल्कुल रेंज बाउंड मांग थी। इस ब्रेकआउट को भी बहुत बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया है और उसके बाद उसने उसको रीटेस्टिंग के बाद ही हम ले पाते। एटलीस्ट रीटेस्टिंग कहाँ पे होती, रीटेस्टिंग होती यहाँ पे। अगर यहाँ पे मार्केट आता और फिर वहाँ से ऊपर जाता तो मैं इसको बोलता कि हाँ यहाँ से हमने बाय करने का एक ऑप्शन बना लेते। लेकिन ये एक ऐसी बाइंग होती है, इस पर अब कूद गए आपकी तरफ चली गई तो बहुत बढ़िया है, अगर लेकिन मेरे तरफ से ये अवॉइड है। देखिए इस पे आपके एसएल बहुत बड़े हो जाते हैं। अब किसी ने यहाँ बाय किया हो तो मैं कह नहीं सकता, यहाँ बाय किया हो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसे कैंडल्स पे किसी को नहीं, मतलब मुझे भी रेंज बाउंड मार्केट पूरा दिख रहा था, मुझे लगा था कि आज यही रेंज बाउंड मार्केट होगा खत्म, इसी रेंज में पूरा खत्म हो जाएगा मार्केट। उसने फाइनल ब्रेकआउट दे दिया तो दे दिया, इसमें आप नहीं घुस सकते और ना ही घुसना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि आपके एसएल बहुत बढ़ जाएंगे। आप देखिए अगर यहीं से मुड़ जाता तो आप क्या करते। ठीक है, तो जब तक कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं, तब तक आपको मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा, क्लियर कट पैटर्न का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, लेकिन जब आए तब आपको उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मेरा पैटर्न क्या होता है, अगर ये यहाँ पे आके फिर इसको रीटेस्ट करता तो यहाँ पे देन ओनली यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो पैटर्न को नहीं था, मतलब कि बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था कि जब ब्रेकआउट हुआ मैंने जो सेल किया, मैंने सेल किया 700 के लेवल पे। ठीक है, मेरा टारगेट 750 था, ठीक है, लेकिन 700 750 कोई बड़ी बात नहीं है। और वो क्यों था मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वहाँ से सेल क्यों किया। अगर लॉजिक समझना है तो देखिए कि मैंने वहाँ से सेल क्यों किया। मैंने सेल किया, देखिए इसी कैंडल का रिजेक्शन है, ये देखिए ये वाले कैंडल का रिजेक्शन है। अब ये सेलिंग में हूँ और मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, मेरा टारगेट है 52,000 तक मार्केट जा सकती है, मार्केट 52,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि इस कंसोलिडेशन जोन को उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे आफ्टर ऑर्डर्स पड़े होंगे, जब इसको टकराएगा फिर नीचे आएगा। नीचे कहाँ तक आएगा, इसका सपोर्ट अब क्या बन गया, 50,800 सपोर्ट है इसका। ठीक है, लेकिन उससे पहले 53,300, क्योंकि अब जो ये कंसोलिडेशन हुआ है ये भी इसके लिए एक मायने रखता है, जो ये 3 दिन ये भी आपके लिए मायने रखता है। तो यहाँ तक तो 400 500 300 तक तो आने की इसकी उम्मीद वापस के लिए है। ठीक है, तो वेर आई सोल्ड इट, मैंने 700 के करीब सोल्ड किया है, हद से सेलिंग है, जाएगा 52,000 टकरा के फिर वापस आएगा, और मेरे पास सेलिंग आगे की एक्सपायरी की है, तो टाइम इज देयर। ठीक है, डोंट वरी। तो ये लॉजिक था पूरी ट्रेड के बिहाइंड। ठीक है, तो एक बार हम कल के लिए देखते हैं मार्केट में क्या हमारे पास अब ऑप्शंस हैं जो मार्केट में हमारे पास कल के। देखिए मार्केट की कैंडल ग्रीन है, किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, मार्केट की कैंडल ग्रीन है, तो यानी मार्केट में बाइंग साइड का प्रेशर, लास्ट में बाइंग हुई होगी। तो मार्केट अगर ग्लोबल इवेंट्स नहीं होते तो मार्केट कुड बी ए क्या अपसाइड, मतलब गैप अप खुलना चाहिए, या पॉजिटिव साइड में 50-60 पॉइंट की पॉजिटिव पॉइंट में खुलना चाहिए। अब उसका इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस 750 वाला इसका इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बैठा है। 750 पार कर, मैंने हमेशा कहा था कि जब ये किसको पार करेगा, 400 को टापेगा, तो आपके पास 750 का जोन देखिए कहाँ पे रुका है, 750 पे ही रुका है ये। ठीक है, उसके बाद अगला आपका लेवल क्या है, नॉट 52,000, इट इज़ अ राउंड फिगर 52,000 जो है, ये देखिए, क्योंकि ये इसके यहाँ पे यहाँ से कितनी बार गिरा है नीचे। ठीक है, एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी यहाँ पे 50,000 के बाद आप जाएंगे तो 52,150 से 200 का जोन, विच इज़ माय टारगेट फॉर अपवर्ड साइड। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फ्यूचर भी होल्ड है, तो यहाँ तक मुझे मार्केट चाहिए, यहाँ के बाद वो यहाँ तक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, उसके बाद अगर 52,000 भी करते तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन उसके बीच में देखिए आपके पास 57,400 वाला जोन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और उसके बाद ये पूरा जो अप साइड्स का जाएगा 52,700 वाला जोन। ठीक है, अब डाउन साइड पे हमारे पास क्या है, डाउन साइड पे देखिए अब जहाँ पे आज अब ये 400 वाला जो जोन है ना, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। 400 वाले जोन को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको अपसाइड की मूवमेंट करनी है। 400 से पहले तो अभी आप देखिए 600 वाला जोन, 600 वाला जोन क्यों है, ये परसों का हाई था, वो आपको होल्ड करके बैठा है। 600 नहीं टूटेगा, 600 टूट गया तो फिर आपके पास ये वाला पूरा जोन पड़ा है, ये देखिए ये 500 से लेके 250 का जोन, ये भी आपके लिए पड़ा है, और फॉलोड बाय 51,000 तो आपके लिए बैठा ही है। तो ये यहाँ पे एक आपके लिए मैंने मार्क कर दी है। अब आप देखिए निफ्टी में क्या है, निफ्टी में तो देखिए ऊपर की तरफ तो भैया लाइफ टाइम हाई है, तो ये जो लाइफ टाइम हाई है ये इसके लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा।
लेकिन सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं? अब ये कंसोलिडेशन आप मार्क कर लीजिए, ये कंसोलिडेशन जोन यानी कि ये कहाँ पे है, ये है 24,250 के ऊपर। ये आपका पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 250 के बाद आपके पास 150 का जोन भी बैठा हुआ है। 150 के बाद मल्टीपल जोन नीचे, तो 25,000 इटसेल्फ इज देयर। 25,000 चला जाएगा तो 25,950 है, 900 है। तो यहाँ बहुत सारे जोन है, ठीक है। लेकिन अब आपको स्पेशली कमिंग ऑन टू बैंक निफ्टी, अब आपके पास नज़र कौन से जोन पे होनी चाहिए? आपकी नज़र मैं बता दूं इस जोन पे हमेशा आपको बनाए रखना है, ये वाला जोन, ठीक है। ये काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी नज़र बना के रखनी है। यहाँ पे मौका मिलता है तो आप यहाँ से बिंदास होकर सेल कर सकते हैं। कहाँ तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेलिंग का आपका कंसोलिडेशन देखिए ये है, ठीक है। यहाँ तक आपको आराम से टारगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो वेल फ्रेंड, ऑल द टारगेट हैज़ बीन मार्क्ड, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गया है। रैंडमली ट्रेड्स मत कीजिए, फंसिए मत, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे ट्रेड पे, देन ओनली यू आर गोइंग टू अर्न इन दिस मार्केट। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, पेशेंस का आपको फ्रूट ज़रूर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर मिलते हैं हम कल एक और मार्केट की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।